दम नाल दम भरांगे आज दम नाल दम भरांगे आज जिवें कवेगा करांगे राज आवे जिवें कवेगा करांगे राज। सो मेरी सिस्टर लर्न कर रही थी उस टाइम पे, तो वो मेरे घर पे ऐसे चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है ना, शी वाज लर्निंग क्लासिकल। फिर मैंने उसको कहा कि है ना दीदी मुझे सिखाओ प्लीज। मानवी तू मेरा रब रसूल कुरान में तू मेरा रब रसूल। मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन है ना वो स्कूल से शुरू हुआ। हाँ जी, कॉम्पिटिशन्स ऐसे चल रहे थे ना स्कूल में। हाँ जी, तो एनुअल फंक्शन। हाँ जी, तो मेरा फर्स्ट मैंने वहाँ पे किया फर्स्ट टाइम। मैंने मतलब स्कूल कॉम्पिटिशन्स में किया है, मैंने एनुअल फंक्शंस में किया है, मैंने गुरुद्वारा में परफॉर्म किया है। सो हौदर जैसे हम आउट ऑफ है ना सिटी भी जाते हैं, मैं वहाँ पे भी गई हूँ, स्कूल की तरफ से गई हूँ। वॉइस ऑफ पंजाब की आप फर्स्ट रनर अप रही हैं 2022 में। वो आइडिया आपके मन में कब आया? क्या आप हमेशा से अपने आप को इमेजिन करती थी ऑन स्टेजेस? कमल सर ने ऐसे मुझे कहा कि ना ऑडिशंस आ रहे हैं तो यू शुड ट्राई, तो अच्छा गाती हो तुमको करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मम्मा सेड कि यार कर, कोई बात नहीं, अगर तू सिलेक्ट होगी ना तो हम पार्टी करेंगे। क्या करूँ कुछ कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चेतना दुआ और आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ द सिटी हेडलाइंस के सेट पर। द नाइटिंगेल ऑफ पंजाब, she is the first runner-up of Voice of Punjab PTC Punjabi 2022. I welcome to the set of the City Headlines Mehak Jot Kaur. Mehak. हेलो मैम। Hello. कैसे हो आप? I am great. How about you? मैं बहुत मस्त फुल एनर्जी में आई हूँ आज आपके साथ। I am so excited because I'm so happy to have you here. क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली आपकी पेज को फॉलो किया। मैं पहले आपसे कितने वक्त से मिलते आ रही हूँ बट आई नेवर नोटिस्ड, और मैंने अभी पेज को फॉलो किया एंड ओ माय गॉड, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स जो रोमांटिक हिंदी इंटेंस एंड योर वॉइस उसने मेरा दिल जीत लिया है। थैंक यू सो मच। पहले तो इतना प्यार करते हो मुझे, इसके लिए। यस, here is your biggest fan. क्यों ना हम शुरू करें आपकी सिंगिंग के साथ ही? ओके। यस, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करने वाली हूँ। कोई बात, अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिए नहीं, अपने व्यूअर्स के लिए। आई गॉट योर पॉइंट। दम नाल दम भरांगे आज दम नाल दम भरांगे आज जिवें कवेगा करांगे राज आवे जिवें कवेगा करांगे राज आवे। मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू मेरा जिस्म ते जान ईमान भी तू मेरा रब रसूल कुरान भी तू मेरा रब रसूल कुरान भी तू। सिर कदमां ते धरांगे राज आवे सिर कदमां च धरांगे राज आवे जिवें कवेगा करांगे राज आवे जिवें कवेगा करांगे राज आवे। ओह माय गॉड, क्या आप देख सकते हैं मेरे अंदर के सारे सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। सो ये प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये सॉन्ग मेरा फेवरेट होने वाला था और मैं ये लास्ट में रिक्वेस्ट करने वाली थी आपको गाने के लिए। मुझे पता लग गया था दैट्स योर फेवरेट। यस,
And we are starting with that. We are starting with such a good note. So शुरुआत से ही बात करते हैं. सिंगिंग का ख्याल कब आया? पहली बार कब गाया आपने? सिंगिंग मेरे खुद के घर से ही स्टार्ट हुआ. आई एम टेलिंग यू. हाँ जी. सो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, तो वो सिंगिंग उन्होंने स्टार्ट किया. मेरी मम्मा ने उनको ऐसे लगाया क्लासेस पर, तो वो होम ट्यूशन्स के लिए उनके टीचर आते थे हमारे घर. अच्छा. सो एज अ लिटिल बहन साइड पे बैठी हूँ, मैं सुन रही हूँ, अच्छा वो ऐसे कर रहे हैं, वो अच्छा वो गा रहे हैं ना, म्यूजिक बज रहा है, कुछ तो चल रहा है जो मुझे आता नहीं है बट आई वांट टू. तो वो मेरे सामने मेरे घर पे ऐसे चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है ना. शी वाज लर्निंग क्लासिकल. तो ऐसे तो मैंने भी ऐसे ही ना दीदी को कहा कि दीदी मुझे सिखाओ. So, आपकी क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? 6-7 हो गई आई थिंक. So young. काफ़ी छोटी थी, बट ऐसे मेरा माइंड शुरू से ना बहुत शार्प रहा है कि अच्छा घर में ये हो रहा है तो मुझे भी आना चाहिए. सो मेरी सिस्टर लर्न कर रही थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने उसको कहा कि है ना दीदी मुझे सिखाओ प्लीज़. तो इसमें भी एक मेरी चाइल्डहुड की स्टोरी है. तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सिखाऊंगी, पर उसके लिए एक शर्त है, जो मैं कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा तो मैं सिखाऊंगी तुझको. सो इट वाज लाइक कि ब्लैकमेलिंग चल रही थी मेरे घर पे कि अच्छा मेरा काम करेगी, मम्मी ने ये काम मुझे दिया, अगर तू करेगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी. पर ये सौदा तो बहुत काम कर रहा. ये रहा वैसा. सो डिवोशनल सॉन्ग्स उस टाइम पे है ना, वुड प्रेफर. तो मैंने कहा मुझे हारमोनियम सीखना है आपसे. अच्छा मेरा डायग्राम बना दो तो मैं आपका कर दूंगी, कोई बात नहीं. अच्छा ये करना है, ये कर दो तो मैं आपका कर दूंगी, कोई बात नहीं. तो ऐसे मैं अपने घर से ही मेरी बड़ी सिस्टर से सीखना शुरू किया. सो बहुत अच्छा गाते हैं वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठी है. वो बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं. सो बस इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय होम. हाँ जी. मैंने आगे कंटिन्यू कर लिया. और बिफोर आई कम टू यू, आपकी सिस्टर भी सिंगिंग कर रहे हैं आजकल? वो भी शोज करते हैं? नहीं वो शोज नहीं करते हैं. शी हैज़ विजिटेड है ना, हमारे साथ वो आए हैं शोज में कई बार, पर उन्होंने ऐसे गेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बट वो ऐसे शोज नहीं करते हैं. अभी वो सिंगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में? सिंगिंग वो करते हैं एज अ प्रोफेशनल पैशन. उन्होंने चेंज कर लिया अपना नाम. शी इज एंटरप्रेन्योर, बेकर है वो घर से है ना, वो अपना डिफरेंट करियर में उन्होंने ज्वाइन कर लिया. हाँ जी ठीक है. सो इट्स सो ब्यूटीफुल टू नो कि आपने इतनी जल्दी शुरुआत कर ली, एंड वी हैव अ सुपरस्टार हियर कमिंग फ्रॉम देयर. सो इसके आगे आपकी स्कूल की जर्नी कैसी रही? आप स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी? स्कूल का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वहाँ से स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन है ना वो स्कूल से शुरू हुआ. अभी आप स्कूल में ही हैं? हाँ, अभी भी स्कूल में ही हूँ मैं. आई एम स्टिल इन 12th. अच्छा वाओ, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्लास. बस लास्ट ईयर है मेरे स्कूल का. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल. जी. कॉम्पिटिशन्स ऐसे चलते थे ना स्कूल में. हाँ जी. तो एनुअल फंक्शन. हाँ जी. तो मेरा फर्स्ट मैंने वहाँ पे किया फर्स्ट टाइम. तो उनको क्या पता कि मैं सिंगिंग करती हूँ, अच्छी करती हूँ, नहीं करती हूँ. तो मैं सिस्टर के नाम से उनको था, अच्छा सिमर की सिस्टर है तो अच्छा ही गाती होगी. तो उसके फेम से मुझे लिया गया. फिर बाद में आई कंटिन्यूड. अच्छा, उसके बाद आपके प्राइसेस आते होंगे, और आप मैंने सुना है कि हमारी जब आखिरी बात हुई थी आपने बताया था कि आप गुरुद्वारा में शब्द भी गाती थी. मैंने मतलब स्कूल कॉम्पिटिशन्स में किया है, मैंने एनुअल फंक्शंस में किया है, मैंने गुरुद्वारा में परफॉर्म किया है. सो सहोदर जैसे हम आउट ऑफ है ना सिटी भी जाते हैं, मैं वहाँ पे भी गई हूँ, स्कूल की तरफ से गई हूँ. सो काफ़ी मतलब इट्स ऑलमोस्ट लुधियाना के हर गुरुद्वारे में मैंने कीर्तन किया हुआ है. आई थिंक दैट ऑलमोस्ट मतलब जो सबसे बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं यहाँ पे. सो आई हैव. अगर आप बचपन में जाएं, आपको एक कौन सा गाना याद आता है? आपका फेवरेट सॉन्ग हो, या सबसे पहला जो आपने सीखा था, एक ऐसे कौन सा सॉन्ग है जो आपको बचपन में ले जाता है? तो मेरे पापा मूवीज के बहुत दीवाने हैं. सो मूवीज लगी होती थी तो एट दैट टाइम ही वाज लिसनिंग दैट ना दिल ऐसे जो कुछ कुछ होता है वाली मूवीज, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी मूवीज चल रही होती. तो हैव लर्नड फ्रॉम दैट देयर. तो सुन के मैंने खुद अडैप्ट किया था ये सॉन्ग. तुम पास आए
यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। वाओ, तुम यहाँ आए और मुझे कुछ कुछ होता है। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। सो ये मैंने उस टाइम पे मतलब सीखा, हाँ जी। टीवी से सुन सुन के मैंने ये गाना सीखा था, तो ये वाला मुझे नॉस्टैल्जिक ले जाता उस टाइम पे 90। परफेक्ट। और वो आपके फादर से भी आपको कनेक्ट करता है। यस। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मेरे मामा है, मेरे पापा है, देन माय एल्डर सिस्टर सिमर, देन मैं ऑफ कोर्स फिर मेरे बाद मेरा छोटा ब्रदर जो सेम मेरे बर्थडे पर हुआ आफ्टर 6 years। सो देन योर बर्थडे गिफ्ट यही था। तो मैंने कहा कि मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, तो मेरा गिफ्ट नहीं मिला मुझे, तो मम्मा कहती इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया तुझे, भाई मिल गया तुझे, और क्या चाहिए। सो मेरा भाई, देन हमारे डॉगीज, डॉगीज या एक नहीं कितने 3। ओह माय गॉड, मतलब हर एक बात भाई बहन के लिए एक है, आप तीनों के लिए एक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑडी, तो वो सबसे ऑडी उसका नाम है? ऑडी। क्या बात है, बहुत अमीर है। गाड़ी नहीं अभी से, हाँ हमारे पास ऑडी है। अच्छा है ऑडी आपके पास? हाँ मेरे डॉगी का नाम ऑडी है। तो ऑडी, देन रांझा। ओह माय गॉड, रांझा। फिर हीर, तीसरी हीर? नहीं हीर नहीं रखी, उनको अभी छोड़ा हो गया था। सो माही, ऑडी, रांझा, माही, हम टोटल 8। ओह माय गॉड, फिर तो हलचल हर वक्त घर पे मची रहती होगी। और क्या। एक तो बच्चों की चैंच है, आप तीनों की चैंच है, ऊपर से उनकी मम्मा ये शरारतें। 6 बच्चे हैं मेरे, इतने बच्चे हैं घर पे, पूरा दिन कुछ ना कुछ चली जा रहा है, कभी उनको कभी हमको कभी उनको। रौनक वाला घर रहता है हमारा। क्या बात है। और ऊपर से सिंगिंग, सभी सिंगर्स। ओह माय गॉड। आपके छोटे भाई भी गाते हैं? हाँ, वो उसने स्टार्ट किया था मेरे साथ व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग प्रोफेशनल सिंगिंग, मतलब क्लासेस ली ना जब मैंने। कब शुरू किया आपने प्रोफेशनल सिंगिंग सीखना? मुझे 5 years हो गए हैं। 5 to 6 years मुझे कंप्लीट हो गए हैं उसमें। तो उसने मेरे साथ ज्वाइन किया था एज अ तबला, कि मतलब तबला सीखने के लिए उसने ज्वाइन किया। तो मैंने भी ये कहा कि मम्मा मैंने भी तबला ही सीखना है। तो देन माय गुरुजी टोल्ड कि तो अच्छा गाती है, इसको सुर का है नॉलेज, चाहे इसने सीखा नहीं है कहीं से, बड़ी अच्छा गाती है, सो आप इसको कहो कि सिंगिंग ही सीखे। बट स्टार्टिंग मैंने फिर तबला इंस्ट्रूमेंट से की, देन आफ्टर सम टाइम मैंने शिफ्ट किया वोकल्स पे, तब मैं वोकल्स सीख रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपकी पूरी लर्निंग की जर्नी को समझूंगी, बट बिफोर दैट I want to stick that question. Dogs का मुझे complete करना है। So उन सबकी पर्सनालिटीज होगी अपनी इंडिविजुअल, सभी आपके डॉग्स की। आपको क्या लगता है आप तीनों भाई बहनों से किसका किसके साथ मैच जाता है? ये वाला। यस। ओके, जो ऑडी है, हाँ जी। सो वो बहुत क्योटिक है। अच्छा। उसने पूरा दिन यहाँ जाना है वहाँ जाना है, शरारतें करी जानी, मम्मा के पीछे चाहिए, उसको अटेंशन भी चाहिए, उसने छोड़ना भी नहीं है किसी को। हाँ जी। तो मेरा भाई भी ऐसा ही है। अच्छा। मेरा भाई भी बिल्कुल ऐसा ही है। I met him that day, आप बाइक चला रही थी और वो पीछे था, वो बहुत क्यूट है, छोटा सा है अभी हाँ, तो काफी छोटा है। हाँ जी। तो ऑडी विद दिवजोत, मेरा छोटा भाई। देन आती है माही, विच इज मी। माही बहुत शार्प है, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ खुद से, बट सच में माही सच में बहुत इंटेलिजेंट है। वो घर की लौती बेटी है डॉग्स में से। हाँ जी। सो उसको पता है, उसको खुद गेट खोलना भी आ गया है कि कैसे नीचे से अपने माउथ के साथ ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर गेट खोल के बाहर जाना है। तो माही रिजेंबल्स विद मी। शार्प और फिर हाँ, और लास्ट में रांझा, थोड़ा भोलू है, काफी भोला सा है।
हाँ। उसको नहीं परवाह क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, उसको नहीं, उसको सोना है। एंड दैट्स माय सिस्टर। वो काफी भोली सी है, ज्यादा बोलती भी नहीं है, सेम रांझा वो बोलता भी नहीं है। सो ऐसे इनका मिक्सचर हमारी सबकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से क्लैश हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। और भी आपके घर में कोई सिंगर, आपके पेरेंट्स सिंगिंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ना ना ना। तो ये जीन्स कहाँ से आ रहे हैं, तीनों बच्चे सिंगर्स, ये जीन्स कहाँ से आ रहे हैं? ये खुद ही है, मम्मा पापा तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाते मेरे। मेरे पे मैं भी बिल्कुल अच्छा नहीं गाती। और सो अगर आपके पेरेंट्स नहीं सिंगिंग करते, फैमिली में कोई कहाँ से आ रही है सिंगिंग? पीछे आपके ग्रैंड पेरेंट्स? नहीं, मतलब ऐसे मेरे मम्मा ने इंडल्ज करवाया हमको कि सिस्टर को करवाया कि है ना ये क्लासेस लेनी चाहिए, उसको सुन के उसकी आवाज़ काफ़ी मीठी थी है ना, तो उसको ऐसे लगवाया क्लासेस पे, तो मैंने फॉलो किया। ये जेनेटिकली तो नहीं आया है। तो क्या खाया था आप तीनों बच्चों की मम्मा कहते हैं, इतनी मीठी आवाज़? मम्मा कहते जब तू हुई थी ना तो मैंने बहुत मीठा खाया था, बहुत रसमलाई और सारी मिठाई गले में चली गई। और क्या। Oh my God. So they have given us 3 beautiful superstars, singing superstars. Yes. I'm so glad. So, Voice of Punjab की आप फर्स्ट रनर अप रही हैं Yes. 2022 में, Yes. टीवी पर आ गई थी। Yes, yes, yes. वो आइडिया आपके मन में कब आया? क्या आप हमेशा से अपने आप को इमेजिन करती थी ऑन स्टेजेस? नहीं, कभी उस टाइम पर नहीं करती थी। फिर ये विचार कब आया मन में? ये विचार डाला मेरे मम्मा ने फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरे सर ने। अच्छा, कमल सर? हाँ, कमल सर ने ऐसे मुझे कहा कि ना ऑडिशंस आ रहे हैं तो यू शुड ट्राई, तो अच्छा गाती हो तो उनको करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मुझे था नहीं अभी तो है ना और सीखना है और करना है। बट फिर मैंने मम्मा से बात कही तो मम्मा सेड कि यार कर, कोई बात नहीं, अगर तू सिलेक्ट होगी ना तो हम पार्टी करेंगे। चंडीगढ़ में हम पार्टी करके आएंगे बिकॉज ऑडिशंस वर इन चंडीगढ़, है ना। तो पार्टी का शौक था या जाने का शौक था? कुछ भी कह लो। नहीं, तो मम्मा ने ना ऐसे मुझे कहा, मैं अगर नहीं सिलेक्ट हुई मैं तब भी पार्टी करके आएंगे, कोई बात नहीं, अगर तो सिलेक्ट होती है, अगर नहीं होती है तो हम पार्टी तो करके आएंगे। कितनी अच्छी बात है कि शी वाज मोटिवेटिंग, बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया। तो सर ने मुझे फिर उसके लिए प्रिपेयर किया थोड़ा सा, 2 months बिफोर, 2-3 months हमें पता लग गया ऑडिशंस आ रहे हैं, तो हमने उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उस हिसाब से मैंने कुछ सॉन्ग्स प्रिपेयर किए एंड आई वेंट। सो फर्स्ट एक ऑनलाइन ऑडिशन हुआ, देन एक लुधियाने में एक ऑडिशन हुआ, फिर चंडीगढ़ में ऑडिशन हुआ। हाँ जी। इट टुक 2 days, फिर बाद में स्टूडियो राउंड। सो उससे पहले 3 to 4 ऑडिशंस लेते हैं टीवी पर दिखाने के लिए। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं इसमें? ऑडिशंस में आते हैं बिकॉज पूरे पंजाब में से आते हैं, कई उससे बाहर से भी आते हैं, लाइक मेनी ऑफ देम फ्रॉम जम्मू आल्सो, और ऐसे 1-2 राजस्थान के भी थे मेरे साथ जो है ना बहुत आगे तक हम गए थे। सो क्राइटेरिया क्या रहता है ऑडिशन का? कि मतलब पंजाबी सॉन्ग गाना है आपको, हाँ जी, हाँ ना, थोड़ा सा कि जो सॉन्ग्स कंपनीज का है उनके साथ बॉन्ड, पीटी से पंजाबी जिनके साथ उनका कनेक्शन है, तो बस उनके साथ ही करना है हमको, तो वो सॉन्ग्स गाने होते हैं। अच्छा, जो पीटीसी पंजाबी ने रिलीज करे हैं सॉन्ग्स? नहीं, पीटीसी पंजाबी के साथ जो जिन कंपनी के साथ उनका लिंक है, अच्छा, जो रिलेशन है, सिर्फ उनके गाने हैं। हाँ। और पंजाबी गाने हैं, बाकी हाँ सुरीले गाने हैं, जो अच्छा गाएगा वो आगे जाएगा। यही था। एंड देन सबसे जो बड़ा हाईलाइट है आपका अभी तक का, दैट्स द फर्स्ट बीइंग द फर्स्ट रनर अप देयर। सो वो जर्नी कैसी रही? उसके बाद कहाँ पे आप रहते थे? यहाँ लुधियाना में है उनका सेटअप? मोहाली। हाँ, मोहाली। हाँ जी। सो जो ये विनर वाला है, हाँ जी, ये तो बाद में आया। सो आधी ऑडियंस को ये पता नहीं है कि मैं 2 बार गई हूँ वॉइस ऑफ पंजाब में। हाँ, ओह माय गॉड। सो मैं पहले एक बार 2021 में गई, अच्छा, फिर 2022 में गई। जो विनर वाला तो सबको हाईलाइट हो गया कि है ना महक वाज विनर, है ना, इन द ईयर 2022, पर मैं ईयर 2021 में भी गई थी फर्स्ट टाइम। तो मैं तब क्वार्टर वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, हाउ वाज दैट? वही उसकी मैं बता रही थी ना जर्नी। तो मैंने कहा तो एक बार कर ऑडिशन दे, हाँ जी, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। हाँ जी। तो बस मैंने वो भर दिया, सिलेक्ट हो गए।
फिर अच्छा। उन्होंने बुला लिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ऑडिशंस है, सो यू हैव टू कम। तो वहाँ गए, वहाँ भी सिलेक्ट हो गए। मैं कहा मम्मा ये तो चल रहा है। मम्मा कहते हाँ कॉन्फिडेंस रख, है ना, एवरीथिंग इज फाइन। तो फिर मैं गई वहाँ पे, चंडीगढ़, वहाँ पे होते मेगा ऑडिशंस। तो मुझे डर था क्योंकि इतने बच्चों से वहाँ से उन्होंने छांटने हैं, सिर्फ वो रखेंगे 20 स्टूडेंट्स, 20 या 24 बस, पूरे अपने में से उन्होंने छांटने हैं बस 24। मुझे इसका डर था, मैं क्या पता नहीं ये वाला क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट ग्रेटफुली वो राउंड भी क्लियर हो गया। ओह माय गॉड। सो आई वाज इन द टॉप 24। फिर ऐसे राउंड्स शुरू हो गए वहाँ के। हाँ जी। फिर राउंड्स चलते आई एंडेड अप एट टॉप 12। तो मतलब आप पहले भी टीवी पर आती थी? हाँ, मैं आई थी 2021 में आई थी। हाँ जी। तो बाद में फिर मैं एलिमिनेट हो गई थी वहाँ से। फिर मैंने बाद में 2022 में किया एक बार फिर से।